जय श्री महाकाल, स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। आप सोच रहे होंगे 2 दिन से मैंने वीडियोस अपलोड क्यों नहीं की। थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ था, इस वजह से मैं अपने वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाई। जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके पहले, वो था हमारा फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो कि कैसे हमारे जो इक्वेशंस हैं वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए चेंज हो जाते हैं। एक्सेलरेशन कैसे ए से जी में कन्वर्ट हो जाता है एंड डिस्टेंस एस से हाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज वही टॉपिक है हमारा, उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और आपको बताएँगे कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे ऊपर से नीचे की ओर जब फेंकते हैं, तो कैसे इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है एंड जब वो नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो क्या होता है, इसका एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव हो जाता है। जो जी की वैल्यू वो नेगेटिव हमें लेनी होती है। और जो वेलोसिटी है, जब हम ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उसमें उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है एंड जब हम कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर से नीचे जब हमने फेंका तब तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई एंड जब हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो चलिए जानते हैं अपने न्यूमेरिकल को। जो हमारा आज का न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि हम किसी ब्रिज पर खड़े हुए हैं, वहाँ से हम किसी स्टोन को पानी में फेंकते हैं, तो जो पानी की सरफेस में पहुँचने का उसका टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड का है। तो उसकी हमें डिस्टेंस मेज़र करनी है, जो उसकी हाइट है वो हमें मेज़र करनी है कि आखिर उसकी हाइट क्या होगी, जितनी ऊँचाई से हमने ब्रिज से जो हमने स्टोन को वाटर की सरफेस पर, नदी की सरफेस पर हमने उसे भेजा है। तो चलिए देखते हैं। सो टू estimate the height of the bridge over a river, a stone is dropped from freely in the river from the bridge. The stone takes 2 seconds. स्टोन कितना टाइम ले रहा है ऊपर से नीचे आने में? 2 सेकंड का समय ले रहा है टू टच दी वाटर सरफेस इन द रिवर। सो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज। ब्रिज की हमें हाइट लेनी है वाटर लेवल से। सो कैलकुलेट द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। वाटर लेवल से हमें ब्रिज की हाइट को मेजर करना है कि आखिर उसकी हाइट कितनी होगी। यहाँ जी की वैल्यू हम लेंगे प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड जब हमें इसमें क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ऊपर से हम फेंक रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी और टाइम हमें दिया हुआ है 2 सेकंड्स का। हाइट हमें मेजर करनी है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू दी है प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सारी चीजें हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहाँ पर हम कौन सा इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला है, कौन सा हम यहाँ पर पुट करेंगे जिससे हम हाइट की वैल्यू निकाल सके। तो हमारा सेकंड जो इक्वेशन था h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे और ये सारी वैल्यूज को हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो द वैल्यू ऑफ h इज u is equal to 0, t is equal to 2 seconds and half, g equal 9.8 and t का square is equal 2 का square. So this value is 2. So the value of 2 से 2 cancel हो जाएगा and 9.8 multiplied by 2. This is the value of h height. So 19.6 meter. So this is the value of h। h की वैल्यू हमारी क्या आई? 19.6 मीटर। तो हमारा जो ब्रिज की हाइट हुई वाटर सरफेस से, वाटर लेवल से, वो क्या आ गई हमारी? 19.6 मीटर। समझ में आया होगा आपको जो न्यूमेरिकल आज मैंने ये वाला कराया। तो इसमें हमने जी की वैल्यू क्या लिया है? पॉजिटिव।